वेलकम टू मेक मेड इजी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व। तो आज हम बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व को पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें यह पढ़ना है कि हमने कुछ बैक्टीरियल सेल्स को एक आइडियल कंडीशन दी। आइडियल कंडीशन दी हमने, मतलब उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर में रखा और फिर हल्के हल्के देखा उनकी ग्रोथ को, और उनकी ग्रोथ का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लिया कि किस किस तरीके से उनकी ग्रोथ हुई, कौन कौन से फेसेस में। तो हमें इस बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व में टोटल 4 फेसेस पढ़ने हैं। तो इन 4 फेसेस का नाम है लैग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस, डेड फेस। तो हमने क्या देखा है कि हमने कुछ सेल्स रखे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ये कुछ क्वांटिटी है, 5 से 10 सेल्स रखे होंगे एक प्रॉपर कल्चर में। कल्चर मतलब प्रॉपर हम उसको एक एनवायरमेंट दे रहे हैं, टेम्परेचर भी, रिसोर्सेज भी, विटामिन भी, तो वो हमने एक कल्चर दे दिया उसे। तो 5 से 10 सेल्स है हमारे पास। आप देख सकते हैं टाइम हल्के हल्के बढ़ रहा है, लेकिन सेल्स की क्वांटिटी कितनी है, जितनी थी उतनी ही है। टाइम बढ़ा, जब जैसे जैसे ये बैक्टीरियल सेल्स अडेप्ट करते जाएंगे इनकी ग्रोथ होती जाएगी। देख सकते हैं आप, इनकी ग्रोथ होगी, ये रिप्रोडक्शन करेंगे, मतलब इनमें सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन करते करते क्या करेंगे, हल्के हल्के इनकी ग्रोथ होती रहेगी। फिर कुछ टाइम बाद इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, फिर स्टेशनरी फेज आ जाएगा, और फिर उसके बाद इनकी जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन होने लगेगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये टोटल 4 फेसेस हैं। अब यहां पर मैंने 2 फेसेस लिख रखे हैं, लैग फेस और लॉग फेस। तो अभी हम इनको पढ़ते हैं। तो लैग फेस में होता क्या है, यहां पर लिखा है बैक्टीरिया क्या करता है लैग फेस में, जो उसका सराउंडिंग होती है उसके एनवायरमेंट को अडेप्ट करता है। अब हम भी हैं, हम भी अगर कहीं नई जगह पर जाएंगे तो उस जगह को अडेप्ट करेंगे। अब उस जगह को अडेप्ट करने के बाद बैक्टीरिया क्या करता है, अपने रिसोर्सेज को, जो उसके जरूरत के रिसोर्सेज हैं उनको क्या करता है, उनको एक्यूमुलेट करता है। और अगर हम उसको रिसोर्सेज ज्यादा दे दें तो लैग फेस कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। यानी अगर हमने ज्यादा रिसोर्सेज दे दिए तो इतना वक्त नहीं लगेगा, लैग फेस इतने में ही ग्रोथ होने लग जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर हमने थोड़ी सी देर में कम रिसोर्सेज दिए तो लैग फेस कितना लंबा जा रहा है, और अगर हम और कम देते तो क्या होता है, ये और लंबा जाता। अगर ज्यादा दे देते तो जल्दी जो इसकी ग्रोथ हो जाती। तो लैग फेस बेसिकली यही है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो अडेप्ट कर रहा है नेचर को अपनी सराउंडिंग के। अब बात करते हैं लॉग फेस की। तो लॉग फेस को हम एक्सपोनेंशियल फेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं आप इसमें कैसे एक्सपोनेंशियली इसकी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। तो लॉग फेस में क्या होता है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एट हायर स्टेज। इन दिस स्टेज द फास्टेस्ट बैक्टीरिया may डबल इन रफली 15 मिनट्स। फास्टेस्ट बैक्टीरिया है वो 15 मिनट्स में क्या कर सकता है, इसमें डबल हो सकता है इस स्टेज में। और इस स्टेज में बेसिकली जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो रिप्रोडक्शन करता है। अब बैक्टीरियल सेल्स जो है वो रिप्रोडक्शन ऐसे करते हैं कि उनमें सेल डिवीजन होता है। एक जो सेल है वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। तो अब पढ़ेंगे हम स्टेशनरी फेस को। हमने लैग फेस और लॉग फेस में देखा कि कैसे लैग फेस में उसने क्या करा, अपनी सराउंडिंग को अडेप्ट करा, और लॉग फेस में कैसे उसकी ग्रोथ होती चली गई। अब देखते हैं हम स्टेशनरी फेस में। तो आप देख सकते हैं स्टेशनरी फेस में क्या हो रहा है, जो इसकी ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो चुकी है। टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स है वो उतने के उतने ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है स्टेशनरी फेस में, जो वेस्ट पार्टिकल होते हैं हमारे बैक्टीरिया के सेल्स के, वो काफी ज्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं सेल के अंदर। एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, स्पेस भी जो है कम पड़ जाता है बैक्टीरियल सेल्स के लिए एक कल्चर में। हमने बताया कल्चर क्या होता है कि एनवायरमेंट जो हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या होगा, इनकी जो ग्रोथ है वो कम होने लगेगी। और अगर हम इन सेल्स को किसी और कल्चर में रखें तो हो सकता है कि इनकी जो ग्रोथ है वो वापस ऐसे ही रैपिडली हो जाए। लेकिन अगर इसी कल्चर में ये रहेंगे तो क्या होगा, इनकी ग्रोथ जो है डिक्लाइन होने लग जाएगी और डेथ फेस आ जाएगा। तो डेथ फेस में क्या होता है, ये अपनी एबिलिटी खो देते हैं बाइनरी फिजन की, यानी मल्टीप्लाई जो होते हैं ये 1 से डबल और डबल से फिर 4 हो जाना। तो वो जो इनकी एबिलिटी है ये वो लॉस कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इनका रिडक्शन इंक्रीज हो जाता है, और ये इतनी तेज होता है जितनी तरह इनकी ग्रोथ होती है। देख सकते हैं आप किस तरह इनकी ग्रोथ हो रही है और किस तरह इनका डिक्लाइन हो रहा है। थैंक यू।